Question number 2 is find the values of k that ensure the following quadratic equation have same solution and different real solution। हमें सबसे पहले k की वैल्यू फाइंड करनी है, देन इसके बाद हमें उसके सेम सॉल्यूशन और डिफरेंट रियल सॉल्यूशन के बारे में बताना है। तो सबसे पहले हम इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करके k की वैल्यू निकालेंगे। k की वैल्यू निकालने के लिए, क्योंकि हमें पता है डिस्क्रिमिनेंट किसके बराबर होता है, b² - 4ac। अब यहाँ पर ए बी सी लिखेंगे। ए की वैल्यू क्या है, कोई भी कोफिशिएंट नहीं है यहाँ पे, तो 1। बी की वैल्यू क्या है यहाँ पर, -3। और सी की वैल्यू कांस्टेंट में हमें क्या दिया हुआ है, अननोन कोफिशिएंट विच इज़ के। अब हम इधर पुट करेंगे बी डिस्क्रिमिनेंट में। b² का मतलब क्या है, -3 का स्क्वायर -4। ए क्या है 1 और सी क्या है के। देन इसके बाद -3 का स्क्वायर 9 -4 1 ज़ा 4 और के 4 के डेल्टा। अब ये कंडीशन बन गई डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू 9 - 4 के। अब हमें यहाँ पर जो दो पार्ट्स बोले हुए हैं, या तो सेम सोल्यूशन और डिफरेंट रियल सोल्यूशन के लिए वर्क करना है। हमें यहाँ पर के की वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, फॉर सेम रूट्स के लिए हम क्या पुट करते हैं, डिस्क्रिमिनेंट 0 पुट कर देते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डिस्क्रिमिनेंट 0 इक्वल्स टू 9 - 4 के। -4 के है, अपोजिट साइड पे जाएगा तो +4 के हो जाएगा इक्वल्स टू 9। अब क्योंकि यहाँ 4 मल्टीपल में है, उधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड में। के की वैल्यू क्या आ गई, 9/4। अब सेम रूट के लिए हमने काम करा तो के की वैल्यू आ रही है 9/4। अब डिफरेंट रूट के लिए जब हम काम करेंगे तो फॉर डिफरेंट रूट्स, क्योंकि 0 पुट करने से पॉजिटिव वैल्यू आ रही है, तो हम डिफरेंट रूट के लिए हम क्या लेते हैं, डिस्क्रिमिनेंट इज़ ग्रेटर देन 0। तो ग्रेटर देन 0 का मतलब क्या है, जो भी वैल्यू आई है, यानी 9 - 4 के इज़ ग्रेटर देन 0। 9 माइनस का 4 के उधर जाएगी, क्या हो जाएगा, प्लस का 4 के। और 9/4 इज़ ग्रेटर देन के, या फिर हम इस तरह भी लिख सकते हैं, के इज़ लेस देन 9/4। तो ये डिफरेंट सॉल्यूशन से वैल्यू आई है और ये किससे आई है, सेम रूट से वैल्यू आई है। देन इसके बाद पार्ट 2 सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट पार्ट क्या है, x² + k = 4। तो सबसे पहले हम इसको अरेंज करेंगे। अरेंज किस तरह से करेंगे, x² + k + 4 है, इधर आगे क्या हो जाएगा, -4 = 0। देन इसके बाद a और b की वैल्यू, a की वैल्यू क्या है 1, b x यहाँ पे गिवन नहीं है तो b की वैल्यू क्या हो जाएगी 0। देन c की वैल्यू क्या आ जाएगी, पूरा जो कोफिशिएंट बच रहा है ये क्या हो जाएगा, c की वैल्यू हो जाएगा। देन इसके बाद हम क्या करेंगे, डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू निकालेंगे। किस तरह से, पहले इसको सॉल्व करेंगे। डिस्क्रिमिनेंट होता है किसके बराबर है, b² - 4ac के। तो डिस्क्रिमिनेंट b² की जगह पे क्या आ जाएगा, 0 का स्क्वायर -4, a की जगह पे 1, c की जगह पे k - 4 पूरा आ जाएगा। देन इसके बाद क्या करना है, 0 का स्क्वायर क्या होगा, 0 -4 1 ज़ा 4, k - 4। डिटर्मिनेंट की वैल्यू, डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 में से जब मैं ये माइनस करवाऊंगी तो इस सेम एज इट इज़ आ जाएगा -4 k - 4। अब ये कंडीशन आने के बाद हमें सेम रूट और डिफरेंट रूट की कंडीशन यूज़ करनी है, जो कि क्वेश्चन में गिवन है। सेम रूट के लिए हमें क्या पुट करना है, फॉर सेम रूट्स के लिए हमें क्या पुट करना है, डिस्क्रिमिनेंट 0 के बराबर लेना है। तो ये इसकी जगह पे हम क्या लिख देंगे, 0 -4 k - 4 एज इट इज़ आ जाएगा। -4 इधर मल्टीप्लायर है, उधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो 0 डिवाइडेड बाय -4 इक्वल्स टू k - 4। 0 डिवाइडेड बाय एनी नंबर इक्वल्स टू 0, k - 4। -4 इधर नेगेटिव है, उधर जाके क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। तो k की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4। ये सेम रूट की कंडीशन है। अब डिफरेंट रूट की कंडीशन में हमें क्वेश्चन में क्या गिवन था कि आपने ग्रेटर देन 0 पुट करना है। तो हम इधर क्या लिख देंगे, फॉर डिफरेंट रूट्स के लिए हमें डिस्क्रिमिनेंट किसके बराबर लेना है, ग्रेटर देन 0।
तो डिस्क्रिमिनेंट इज़ ग्रेटर देन 0। सो हमें डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू क्या आई थी, -4 k - 4 ग्रेटर देन 0। -4 इधर डिवाइड हो रहा है, उधर जाके क्या हो जाएगा, इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड k - 4 इज़ ग्रेटर देन 0 डिवाइडेड बाई एनी नंबर इक्वल्स टू 0। k -4 है, उधर जाके क्या हो जाएगा, +4। तो ये डिफरेंट रूट की कंडीशन आ गई। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट पार्ट क्या है, x² प्लस का kx प्लस 2 इक्वल्स टू 0। तो सबसे पहले हम ए बी सी की वैल्यू लिखेंगे। यहाँ पे ए की वैल्यू क्या है, इधर कोई भी कोफिशिएंट नहीं है यानी कि 1। बी की वैल्यू क्या है, अब के जो है वो किसके साथ आ गया, एक्स के साथ, तो बी की वैल्यू क्या आ जाएगी, के, और सी की वैल्यू कोफिशिएंट यानी कि कांस्टेंट यानी कि सी। तो डिस्क्रिमिनेंट होता है किसके बराबर है, b² - 4ac के। तो b² - 4ac है, b की जगह पे क्या आ जाएगा, k² -4, a की जगह पे 1 और c की जगह पे 2। k², 4 2 ज़ा 8, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, -8। डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू क्या आ गई, k² -8। अब कंडीशन यूज़ करेंगे। कंडीशन में क्या है, फॉर सेम रूट्स। सेम रूट्स के लिए हम वैल्यू क्या यूज़ करते हैं, डिस्क्रिमिनेंट की जगह पे आ जाता है 0। तो डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू क्या है, k² -8 इक्वल्स टू 0। k² -8 उधर जाके क्या हो जाएगा, +8। अब मुझे यहाँ से क्या रिमूव करना है, स्क्वायर को रिमूव करने के लिए हम क्या लेते हैं, दोनों तरफ रूट। दोनों तरफ जब रूट होंगे तो स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, k बच जाएगा। इसको ब्रेक करूँगी तो 8 4 × 2 आ जाएगा। 4 का रूट क्या होता है, 2 √2। k की वैल्यू क्या आ गई, 2 √2। क्या पुट करने से, सेम रूट के लिए। यहाँ एक और चीज़ का ख्याल रखना है, क्योंकि जब हम स्क्वायर से टेकिंग रूट ऑन बोथ साइड करते हैं और स्क्वायर से रूट करते हैं तो यहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों नंबर लगते हैं, यानी प्लस माइनस लगता है। देन इसके बाद हम क्या करेंगे, सॉल्व फॉर डिफरेंट रूट्स। ये सेम रूट्स का था, अब डिफरेंट रूट्स। फॉर डिफरेंट रूट्स के लिए हम क्या करते हैं, डिस्क्रिमिनेंट इज़ ग्रेटर देन 0 लेते हैं। तो डिस्क्रिमिनेंट की जगह पे हम क्या लिख देंगे, क्या वैल्यू आई है, k² -8 इज़ ग्रेटर देन 0। अब यहाँ से वैल्यू निकालेंगे तो k² -8 उधर जाके क्या हो जाएगा, +8। उसी तरह रूट ऑन बोथ साइड लेंगे, ग्रेटर देन 8। स्क्वायर से रूट कैंसिल, k बच जाएगा। यहाँ क्या आ जाएगा, प्लस माइनस, क्योंकि हमने 8 को जब सॉल्व करा तो क्या आ रहा था, 2 √2। तो ये किसकी, डिफरेंट रूट की कंडीशन है और ये सेम रूट की कंडीशन है। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट क्या है, k - 1 x² - 4x + 2 इक्वल्स टू 0। अब k की वैल्यू किसके साथ आ गई, x² का कोफिशिएंट बन गया। तो इधर सबसे पहले हम a b c की वैल्यू लिखेंगे। तो हियर a किसके बराबर आ जाएगा, ये पूरी वैल्यू के बराबर, यानी कि k - 1। b की वैल्यू क्या आ जाएगी, -4, और c की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2। अब डिस्क्रिमिनेंट किसके बराबर होता है, b² - 4ac के। b स्क्वायर का मतलब क्या है, -4 का स्क्वायर। -4 a की जगह पे k - 1 और c की जगह पर 2। -4 का स्क्वायर 16, -4 2 ज़ा 8, k - 1। इन दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है, 8 कॉमन आ रहा है। तो 8 कॉमन आ रहा है तो यहाँ पे क्या बचा है, 8 के टेबल में 16 आता है 2 पर, माइनस k - 1। ये क्या आ गया, डिस्क्रिमिनेंट। अब कंडीशन क्या यूज़ करनी है हमें, सेम रूट की और डिफरेंट रूट की। तो सबसे पहले अगर हम 4 सेम रूट्स करते हैं, सेम रूट्स के लिए हम क्या लेते हैं, डिस्क्रिमिनेंट 0 के बराबर लेते हैं। और डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू क्या है, 8 2 -k - 1 इक्वल्स टू 0 आ जाएगा। 8 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा, सिर्फ 2 - k - 1, 0 डिवाइडेड बाई 8।
और 0 डिवाइडेड बाय एनी नंबर इक्वल्स टू 0। अब 2 यहाँ पर एज इट इज़ रहेगा, माइनस है ये टर्म में, उसके साइड पे जाएगी, राइट हैंड साइड पे जाएगी तो क्या हो जाएगा पॉजिटिव k माइनस 1। क्यों इसके यहाँ से k को अलग करना है, k के साथ क्या -1, उधर जाके क्या हो जाएगा +1। सो k की वैल्यू क्या आ जाएगी 2 + 1 इज 3। सेम रूट से वैल्यू क्या आ रही है 3। अब डिफरेंट रूट के लिए काम करेंगे। डिफरेंट रूट के लिए क्या करते हैं, फॉर डिफरेंट रूट्स। डिफरेंट रूट्स के लिए हम क्या करते हैं, डिस्क्रिमिनेंट को ग्रेटर देन 0 के बराबर ले लेते हैं। अब डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू क्या है, 8 2 - k - 1 इज़ ग्रेटर देन 0। 8 इधर मल्टीप्लायर है, उधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड, तो यहाँ पे क्या बचेगा 2 - k - 1 इज़ ग्रेटर देन 0, क्योंकि 0 डिवाइडेड बाय एनी नंबर इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा 2। सिमिलरली जिस तरह इस तरह सॉल्व करा है इसी तरह यहाँ पे करेंगे। ग्रेटर देन -k - 1 उधर क्या हो जाएगा प्लस का k - 1। ये वाला माइनस जो है वो इन दोनों का कॉमन है, तो ये वाला साइन चेंज नहीं करेंगे, बस ये जो माइनस है ना उधर जाके प्लस k - 1 हो जाएगा। अब 2 - 1 इधर आके +1 ग्रेटर देन k, 3 इज़ ग्रेटर देन k। k की वैल्यू, या हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, k इज़ लेस देन 3। सो इसके बाद नेक्स्ट पार्ट क्या है, इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, a की वैल्यू क्या है, यहाँ पे कोई भी कोफिशिएंट नहीं है यानी कि 1 है। b की वैल्यू k है और c की वैल्यू क्या है 4। सो सबसे पहले डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू निकालेंगे। b² - 4ac के बराबर होता है। b का स्क्वायर यानी k का स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू 1 और c की वैल्यू 4। k स्क्वायर एज इट इज़ रहेगा -4 × 1 = 4, 4 × 4 = 16। ये डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू सेपरेट हो गई। इसके बाद हम क्या करेंगे, सेम रूट और डिफरेंट रूट की कंडीशन यूज़ करेंगे। तो सेम रूट की कंडीशन में क्या था, फॉर सेम रूट्स। सेम रूट्स के लिए क्या करते हैं हम, डिस्क्रिमिनेंट किसके बराबर ले लेते हैं 0 के, और डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू आई क्या है, k² - 16 = 0। -16 अपोजिट साइड पे जाएगा 16। अब यहाँ से स्क्वायर ख़त्म करना है तो हम क्या कर लेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, k² पे भी रूट आ जाएगा और 16 पे भी रूट आ जाएगा। स्क्वायर से रूट कैंसिल, k यहाँ पे क्या आ जाएगा, 16 का रूट क्या होता है 14, तो +-4 तो k की वैल्यू क्या आ गई +-4 सेम रूट्स पर। अब क्या है लिखना है हमें, फॉर डिफरेंट रूट्स। डिफरेंट रूट के लिए हम क्या करते हैं, डिस्क्रिमिनेंट ले लेते हैं ग्रेटर देन 0 के बराबर। डिस्क्रिमिनेंट वैसे हम डी से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पर डेल्टा से रिप्रेजेंट कर चुके हैं, तो यहाँ पे भी हम डेल्टा ही यूज़ करेंगे। डिफरेंट की कंडीशन, डिस्क्रिमिनेंट इज ग्रेटर देन 0, और डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू क्या थी, k² - 16 ग्रेटर देन 0। अब k² -16 अंदर आके क्या हो जाएगा +16। सेम काम करना, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। तो ये क्या हो जाएगा, k पे भी आ जाएगा और 16 पे भी आ जाएगा। स्क्वायर से रूट कैंसिल, k और यहाँ क्या आ जाएगा +-4। देन नेक्स्ट पार्ट क्या है, 9x² + kx = -16। तो सबसे पहले हम इसको अरेंज करेंगे। -16 को हम इक्वालिटी से पहले लेकर आएंगे। kx -16 है तो इधर आके क्या हो जाएगा +16 = 0। देन इसके बाद हमें क्या करना है, a b c की वैल्यू लिखनी है। तो इधर हेयर a = 9, b = k एंड c = +16। अब डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू जब हम फाइंड करेंगे तो डिस्क्रिमिनेंट किसके बराबर होता है, b² - 4ac के। b² का मतलब क्या होता है, क्या है, k² - 4, a की जगह पे 9, c की जगह पे 16। सो k² - 4 9 × 36, और 36 को जब मैं 16 से मल्टीप्लाई करवाऊंगी तो आंसर क्या आएगा
144, ये डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू आ गई। अब हमें कंडीशन यूज़ करनी है। तो पहली कंडीशन क्या आती है? फॉर सेम रूट। पहली कंडीशन क्या आती है? फॉर सेम रूट्स। और सेम रूट्स के लिए हम क्या करते हैं? डिस्क्रिमिनेंट को किसके बराबर ले लेते हैं? 0 के बराबर। सो हम इधर क्या लिख देंगे? डिस्क्रिमिनेंट 0 के बराबर आएगा। और डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू क्या है? के स्क्वायर माइनस 144 इक्वल्स टू 0। के स्क्वायर माइनस 144 उधर जाके क्या हो जाएगा? प्लस 144। अब यहाँ से रूट को ख़त्म करने के लिए हम क्या करेंगे? टेकिंग रूट्स ऑन बोथ साइड। सो के स्क्वायर और 144, स्क्वायर से रूट कैंसिल, के आ जाएगा। 144 किसका रूट होता है? 12 का। ये किससे आ गई वैल्यू? सेम रूट से। अब दूसरी कंडीशन यूज़ करेंगे। दूसरी कंडीशन क्या थी? फॉर डिफरेंट रूट्स। डिफरेंट रूट्स के लिए हम क्या करते हैं? डिस्क्रिमिनेंट को ग्रेटर देन, सॉरी यहाँ पे आएगा डेल्टा, ग्रेटर देन 0 ले लेते हैं। डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू क्या है? ये के स्क्वायर माइनस 144 इज़ ग्रेटर देन 0। के स्क्वायर माइनस 144 उस साइड पर जाकर अपोजिट साइड पर जाके प्लस 144 हो जाएगा। सेम वही काम करना है। हम क्या लेंगे? टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? के स्क्वायर पे भी रूट आ जाएगा और सॉरी ग्रेटर देन 144। स्क्वायर से रूट कैंसिल, के ग्रेटर देन 144 का रूट क्या हो जाएगा? 12 प्लस माइनस। देन नेक्स्ट पार्ट में क्या है? के माइनस 2 एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या दिया हुआ है? के माइनस 2 इक्वल्स टू 4x प्लस के प्लस 2। तो सबसे पहले हम इसको अरेंज करेंगे किस तरह? के माइनस 2 एक्स स्क्वायर है, माइनस का 4x हो जाएगा इधर, और ये भी अपोजिट साइड पे जाएगा तो माइनस का के प्लस 2 इक्वल्स, ब्रैकेट के अंदर जो साइन होता है उसको चेंज नहीं करते, जो बाहर साइन होता है उसको चेंज करते हैं इक्वालिटी चेंज करने के लिए। इक्वल्स टू 0 आ गया। देन इसके बाद हम क्या करेंगे? ए बी सी कंसीडर करेंगे। ए किसके बराबर है? ये पूरी वैल्यू ए के बराबर है। बी किसके बराबर है? माइनस 4x के। और सी किसके बराबर है? माइनस के प्लस 2 के। देन हमें पता है कि डिस्क्रिमिनेंट किसके बराबर होता है? बी स्क्वायर माइनस 4ac के। तो बी स्क्वायर का मतलब क्या है? सॉरी यहाँ पर एक्स नहीं आएगा। बी स्क्वायर का मतलब क्या है? माइनस 4 का स्क्वायर माइनस 4, ए की जगह पे क्या आ जाएगा? के माइनस 2, सी की जगह पे क्या आ जाएगा? सबसे पहले ये माइनस बाहर वाला, उसके बाद के प्लस 2। अब माइनस 4 का स्क्वायर तो 16 हो जाएगा। इस माइनस को जब मैं इस माइनस से मल्टीप्लाई करवाऊंगी तो माइनस माइनस प्लस 4 एज इट इज़ के माइनस 2 और के प्लस 2। इधर हम क्या यूज़ कर सकते हैं? ए माइनस बी और ए प्लस बी की कंडीशन। तो ए माइनस बी और ए प्लस बी किसके बराबर होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी 2 का स्क्वायर 4। किस तरह से? के माइनस 2 है और के प्लस 2 है, तो ए माइनस बी, ए प्लस बी और ए माइनस बी किसके बराबर होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। तो के, ए क्या है? के स्क्वायर हो जाएगा। बी क्या है? 2, तो 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 4। तो ये हमने यहाँ पे क्या लिख दिया? के स्क्वायर माइनस 4। यहाँ पर हम मेंशन कर देंगे कौन सा फॉर्मूला यूज़ हुआ है? ए माइनस बी और ए प्लस बी किसके बराबर होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। देन इसके बाद हमें क्या करना है? इसको सॉल्व करना है। किस तरह से करेंगे? 16 प्लस 4 के स्क्वायर हो जाएगा। 4 को जब मैं के स्क्वायर से मल्टीप्लाई करूँगी तो 4 के स्क्वायर, प्लस माइनस माइनस 4 को जब मैं 4 से मल्टीप्लाई करवाऊँगी तो 16, प्लस का 16 माइनस का 16 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे हमारे पास सिर्फ क्या बचेगा? 4 के स्क्वायर, डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू। अब कंडीशन यूज़ करनी है। कंडीशन हमें क्या दी हुई है? सेम रूट और डिफरेंट रूट। पहली कंडीशन क्या है? फॉर सेम रूट्स। सेम रूट्स के लिए हम क्या करते हैं? डिस्क्रिमिनेंट को बराबर ले लेते हैं 0 के। तो डिस्क्रिमिनेंट की का आंसर क्या है? 4 के स्क्वायर इक्वल्स टू 4, के स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, 0 से डिवाइड हो जाएगा, तो के स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? 0। अब यहाँ से इसको ख़त्म करना है स्क्वायर को, तो हम क्या करते हैं? टेकिंग स्क्वायर रूट
ऑन बोथ साइड। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, के स्क्वायर इक्वल्स टू 0, स्क्वायर से रूट कैंसिल, के और 0 का रूट क्या आ जाएगा, 0। देन इसके बाद क्या करना है, फॉर डिफरेंट रूट। सेकेंड कंडीशन क्या है, फॉर डिफरेंट रूट्स। डिफरेंट रूट्स के लिए हम क्या कंडीशन यूज़ करते हैं, डिस्क्रिमिनेंट इज़ ग्रेटर देन 0। डिस्क्रिमिनेंट का आंसर क्या है, 4k² इज़ ग्रेटर देन 0, k² इज़ ग्रेटर देन 0/4, k² इज़ ग्रेटर देन 0। यहाँ से हम k की वैल्यू निकालेंगे तो इसी तरह से k की वैल्यू क्या आ जाएगी, इज़ ग्रेटर देन 0। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, x² + 1 इक्वल्स टू kx। तो हम इसको किस तरह से सॉल्व करेंगे, अरेंज करेंगे सबसे पहले। तो x² + 1 प्लस का kx इधर आगे क्या हो जाएगा, -kx इक्वल्स टू 0। देन इसके बाद x², जब मैं इसको अरेंज करूँगी तो -kx पहले आ जाएगा क्योंकि x है इधर, +1 इक्वल्स टू 0। अब हम सबसे पहले a की वैल्यू निकालेंगे। a की वैल्यू क्या है, यहाँ कुछ भी नहीं है तो 1, b की वैल्यू क्या है -k, और c की वैल्यू क्या है 1। डिस्क्रिमिनेंट किसके बराबर होता है, b² - 4ac के। b² का मतलब क्या है, -k का स्क्वायर -4, a की वैल्यू क्या आ जाएगी 1, और c की वैल्यू भी क्या आ जाएगी 1। इसके बाद क्या करना है, -k का स्क्वायर है तो माइनस पे भी स्क्वायर आ जाएगा तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। यहाँ पे क्या बचेगा, k² -4 1 ज़ा 4, 1 को दोबारा मल्टीप्लाई करवाऊंगी तो आंसर क्या आ जाएगा 4। ये डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू आ गई। अब हम कंडीशन यूज़ करेंगे। पहली कंडीशन क्या है, फॉर सेम रूट्स। सेम रूट्स के लिए हम क्या करते हैं, डिस्क्रिमिनेंट को 0 के बराबर ले लेते हैं, यानी डिस्क्रिमिनेंट इक्वल्स टू 0। सॉरी यहाँ डेल्टा आएगा। अब डेल्टा की वैल्यू क्या आई है, k² - 4 इक्वल्स टू 0 एज इट इज़। k² - 4 अपोजिट साइड पे जाएगा +4। अब यहाँ से स्क्वायर ख़त्म करना है तो हम क्या ले लेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। जब स्क्वायर रूट लेंगे तो ये k² इस पे भी रूट आ जाएगा और इस पे भी रूट आ जाएगा। स्क्वायर से रूट कैंसिल, k4 का रूट क्या आ जाएगा, +-2। ये कंडीशन किससे आ गई, सेम रूट से। अब इसके बाद हमें दूसरी कंडीशन यूज़ करनी है। दूसरी कंडीशन हमें क्या दी हुई है, फॉर डिफरेंट रूट्स। डिफरेंट रूट्स के लिए हम क्या कंडीशन यूज़ करते हैं, डिस्क्रिमिनेंट इज़ ग्रेटर देन 0। तो डिस्क्रिमिनेंट का आंसर क्या आया था, k² - 4। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, k² - 4 इज़ ग्रेटर देन 0। k² - 4 उधर जाके क्या हो जाएगा, +4। सेम इसका आंसर क्या आ जाएगा, k इज़ ग्रेटर देन +-2। ये डिफरेंट रूट की कंडीशन आ गई। नाउ नेक्स्ट पार्ट,